नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी औरत की कहानी पर बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आपको लगेगा ये तो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमारे भारतवर्ष का सच्चा इतिहास है जो आज से लगभग 2600 साल पहले घटित हुआ। तो चलिए अपनी मशीन को रिवाइंड करते हैं और पहुंचते हैं उस दौर में जब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध का राजा बिंबिसार अपनी सेना के साथ गर्जना करता था। कौशल के राजा प्रसेनजीत बुद्धिमानी की बातें करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक अलग ही चमकता हुआ शहर था, वैशाली। अब जरा कल्पना कीजिए, वैशाली कोई साम्राज्य नहीं था। यहाँ राजा की तानाशाही नहीं थी, बल्कि गणतंत्र था। यानी कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि 7707 लिच्छवी राजा मिलकर फैसले लेते थे। इतनी बड़ी संख्या दोस्तों, आजकल तो कंपनी में 5 लोगों की टीम में भी फैसले नहीं होते। यहाँ 7707 लोग एक साथ बैठते थे। वैशाली की सड़कों पर व्यापारी दूर दूर से मसाले, रेशम और हाथी दांत बेचने आते थे। यह शहर अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपनी अलग ही परंपरा के लिए मशहूर था। और इसी शहर की पहचान थी नगरवधु। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वेश्या नहीं थी जैसा कि आम तौर पर लोग समझते हैं। नगरवधु वह स्त्री होती थी जो 64 कलाओं में माहिर होती थी। संगीत, नृत्य, काव्य, शास्त्रार्थ, घुड़सवारी, तीरंदाजी, हर विद्या में उसकी पकड़ होती थी। वह पूरे नगर की रत्न थी। लोग उसे प्यार करते थे, सम्मान देते थे। लेकिन एक शर्त थी, वह किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह तो पूरे शहर की संपत्ति थी। अब इस वैशाली में एक सुबह राज्य उद्यान के एक विशाल आम के पेड़ के नीचे माली को एक रोती हुई बच्ची मिली। बस एक बच्ची जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं था। लेकिन वह बच्ची इतनी तेजस्वी थी कि माली उसे सीधे लिच्छवी राजाओं की परिषद में ले गया। राजाओं ने कहा, यह स्वयं धरती का वरदान है जो आम के वृक्ष के नीचे मिली है, तो इसका नाम होगा आम्रपाली। और फिर क्या, आम्रपाली बड़ी हुई तो उसकी ख्याति विकराल होती गई। कहते हैं कि जब वो हंसती थी तो आम के बाग में कोयल की कूक सुनाई देती थी। जब वो नाचती थी तो हवा भी ठहर जाती थी। 16 साल की उम्र में उसे वैशाली की नगरवधु घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। इस चकाचौंध, इस शोहरत, इन हीरों जवाहरतों के बीच आम्रपाली के मन में एक सवाल हमेशा कांटे की तरह चुभता था। वो अक्सर अपने हाथी दांत के बने उस बड़े से महल की खिड़की से नीचे झांकती थी। नीचे सड़क पर एक बूढ़ा टूटी फूटी लंगोटी बांधे भीख मांग रहा होता था। उसके पास कुछ नहीं होता था, फिर भी वो तनाव मुक्त, खुश, प्रसन्न दिखता था। आम्रपाली सोचती, यार इस भिखारी के पास कुछ नहीं है, फिर भी ये चैन से सो रहा है, और मेरे पास दुनिया की हर चीज है, फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? मुझे हर पल ये डर क्यों सताता है कि ये सब कल छिन सकता है? यही सवाल उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था। अब इसी समय हमारे कहानी में दूसरा बड़ा किरदार आता है, मगध का सम्राट बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार उस समय का सबसे ताकतवर शासक था। उसकी सेना, उसका खजाना, उसकी राजधानी, राजगृह, सब कुछ अतुलनीय था। बिंबिसार वैशाली आया क्योंकि उसे आर्थिक और राजनयिक संधि करनी थी। वो अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठा। मंत्री उसे बता रहा था, महाराज, कर का ये हिसाब है। लेकिन बिंबिसार ने अपनी नजरें बढ़ाई तो सामने आम्रपाली नृत्य कर रही थी। बिंबिसार की आंखें चौंधिया गई। उसे न तो कर याद रहा, न हिसाब, न संधि। उसने सोचा, ये कोई अप्सरा है या इंसान? वैशाली के कानून के अनुसार अगर कोई विदेशी राजा आता है तो उसे नगरवधु के महल में एक रात बिताने का अधिकार होता है, ताकि राजनयिक संबंध मजबूत हो सके। बिंबिसार ने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। उस रात बिंबिसार आम्रपाली के महल में गया। दियों की रोशनी, चंदन की खुशबू हवा में
गुलाब जल की फुहार। दोनों के बीच सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं हुआ, बल्कि वो देर रात तक बातें करते रहे। बिंबिसार ने उससे कहा, आम्रपाली, तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? मेरे साथ राजगृह चलो। मैं तुम्हें अपनी मुख्य रानी बनाऊंगा। मैं तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद दूंगा, जो वैशाली ने कभी सपने में भी नहीं देखे। आम्रपाली ने बड़ी सहजता से एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, आप मुझे रानी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो पूरे वैशाली की हूँ। एक रात में आप मुझे अपना लेंगे, लेकिन सुबह मुझे वापस इसी महल में आना होगा। रानी बनना मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि मैं तो इस नगर की चीज हूँ। ये सुनकर बिंबिसार को बहुत चोट लगी, लेकिन उसने उस रात प्रेम तो पाया, और उसे पता भी नहीं था कि 9 महीने बाद उसे एक तोहफा मिलेगा, एक बेटा। आम्रपाली ने उस बेटे का नाम रखा अभय, यानी जो निडर हो। अभय बड़ा हो रहा था। आम्रपाली उसे अपनी गोद में झुलाती थी, उसे लोरी सुनाती थी, उसे खीर खिलाती थी। वो उसकी मुस्कान में अपनी दुनिया देखती थी। लेकिन दोस्तों, वैशाली का कानून बहुत कठोर था। नगरवधु की कोख से पैदा हुआ बच्चा नगर की संपत्ति नहीं हो सकता। ये बच्चा या तो राज्य का गुलाम होगा, या फिर उसे उसके पिता को लौटा दिया जाएगा। एक दिन जब अभय करीब 1 डेढ़ साल का था, आम्रपाली के महल पर राजदूत आए। उन्होंने कहा, आम्रपाली, हमें ये बच्चा लेना है। क्या हुआ? सोचिए दोस्तों, जिस स्त्री को सलाम करने के लिए राजा महाराजा कतार में खड़े रहते थे, वही स्त्री उस दिन अपने बच्चों को बचाने के लिए जमीन पर गिर गई। उसके सोने के कड़े झनझना रहे थे, उसके गालों पर आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। वो रो रही थी, मुझसे मेरा महल ले लो, मेरे हीरे ले लो, मेरी जान ले लो, लेकिन इस बच्चे को मत ले जाओ। ये मेरी आखिरी निशानी है उस रात की, जब मुझे लगा था कि मुझे कोई प्यार करता है। लेकिन कानून को इंसानियत से कोई मतलब नहीं होता। सम्राट बिंबिसार को जब ये सूचना मिली, तो उन्होंने कहा, मेरा बेटा मेरे पास आएगा। राजदूतों ने अभय को उठाया और रथ पर बिठा लिया। जब रथ चलने लगा, तो अभय ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी छोटी सी उंगली उठाई। वो माँ, माँ कह रहा था। आम्रपाली दरवाजे पर नंगे पांव दौड़ी। उसकी साड़ी का पल्लू खिसक गया था, उसके बाल बिखर गए थे, लेकिन वो रुक नहीं पाई। वो गिर पड़ी और अपनी मुट्ठी में उस राजदूत के रथ के पहिए से उछली हुई मिट्टी को कसकर पकड़ लिया। उस रात जब वो अकेली अपने विशाल खाली कमरे में बैठी, तो उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसने वो सोने का मुकुट, वो हीरे, वो मोतियों की माला सब पटक दिया। वो चीखी, इन सब बेकार चीजों का क्या मतलब, जब मैं अपने गोद के इस बच्चे को नहीं रोक सकी। दोस्तों, जब से अभय गया, आम्रपाली वहीं रही, लेकिन वह आम्रपाली नहीं रही। उसे नाचना, गाना, हंसना सब बंद कर दिया। अब वो राजसी समारोहों में सिर्फ एक कठपुतली थी। उसकी आंखों में वो जुनून नहीं था, वो चमक नहीं थी। वो एक जीवित लाश थी, जो रोज उठती, सांस लेती, लेकिन उसका दिल तो उस रथ के साथ चला गया था। कई साल बीत गए। अभय अब मगध में राजकुमार बन चुका था, और वैशाली पर एक ऐसी विपत्ति आई जो किसी ने नहीं देखी थी। एक भयानक महामारी। गंगा के किनारे हर घर से रोने की आवाज आती थी। कल जो पड़ोसी हंसता था, आज उसका शव जल रहा था। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे थे, बूढ़े अपने बच्चों को खो रहे थे। आम्रपाली ने जब ये देखा, तो उसके अंदर का इंसान जाग उठा। उसने अपना सारा जेवर, अपना सारा सोना बेचकर दवाइयां खरीदी। वे वो खुद उन झोपड़ियों में गई जहां बीमार पड़े थे। उनके घावों पर पट्टी बांधी, उनके माथे पर हाथ रखा। उसे ये भी पता था कि उसे ये बीमारी लग सकती है, लेकिन वो उस मौत के आगे नहीं झुकी। अब वैशाली की परिषद बैठी। सब निराश थे।
मंत्री बोले, हम इंसान हैं, देवता नहीं। ये विपत्ति तो कोई देवता या कोई बुद्ध ही टाल सकता है। और तभी किसी ने कहा, तथागत गौतम बुद्ध इसी समय मगध के वनों में विहार कर रहे हैं। अगर उन्होंने वैशाली में कदम रखा तो ये महामारी दूर हो सकती है। राजदूत बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हजारों जाने आपके आने पर टिकी हैं। बुद्ध ने बिना कुछ कहे बस अपनी आंखें बंद करके सिर हिला दिया। हाँ, मैं आ रहा हूं। जैसे ही बुद्ध वैशाली पहुंचे, पूरा शहर रौनक से भर गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। बुद्ध को पहले कौन भोजन कराए? दोस्तों, यहाँ तो मुकाबला शुरू हो गया। 7707 लिच्छवी राजा अपने अपने रथों को मोर पंख और सोने से सजा कर आए। हर कोई चाहता था कि बुद्ध उसके घर जाएं, क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। राजाओं ने ऐलान कर दिया, जो कोई बुद्ध को पहले भोजन कराएगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो इतनी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे मानो बुद्ध कोई ऑक्शन की चीज हो। लेकिन इन सब महलों, रथों और सोने की चकाचौंध से दूर एक शांत आम का बाग था। आम्रपाली का आम्रवन। उसी बाग से एक साधारण संदेश आया, प्रभु, मेरा आम्रवन शांत है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, कोई राजा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। बस हरियाली है, छांव है और एक स्त्री का हृदय है जो आपको अपने हाथों से भोजन कराना चाहता है। क्या आप मेरे आम्रवन में पधारेंगे? ये सुनकर सारे राजा जोर जोर से हंसे। हा हा हा, इस वेश्या को क्या अधिकार? हम राजा हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बुद्ध को खाना खिलाएंगे। ये कौन होती है? लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर बिना किसी संकोच के कहा, मैं आम्रपाली के आम्रवन में ठहरूंगा और उसके हाथों का बना भोजन ग्रहण करूंगा। ये सुनकर सारे राजाओं के चेहरे पर मानो थप्पड़ पड़ गया। आम्रपाली को जब ये पता चला तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मगर ये दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि ये सम्मान के आंसू थे। उसे लगा, आज पहली बार किसी ने मुझे मेरे शरीर, मेरे पद या मेरी सुंदरता से नहीं देखा, बल्कि मेरी भक्ति देखी है। अगले दिन सूरज की किरणें जब आम के पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर नीचे आ रही थी, आम्रपाली ने अपने हाथों से व्यंजन बनाए। उसने सफेद चावल, हरी सब्जियां, मीठी खीर और ताजे फलों की थाली सजाई। उसने बुद्ध को पालकी में बिठाया और अपने बाग में ले आई। जब बुद्ध खाना खा रहे थे, आम्रपाली बस एक कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा आईना है जो इंसान के दिल की सारी झूठी परतें। जब बुद्ध खाना खा रहे थे, आम्रपाली बस एक कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसा आईना है जो इंसान के दिल की सारी झूठी परतें, अहंकार, मोह, कामना उतार कर असली चेहरा दिखा देता है। भोजन खत्म होने के बाद आम्रपाली ने हिम्मत करके बुद्ध के पैरों में माथा टेका। उसने कहा, प्रभु, मुझे आपके आने से शांति मिली है, लेकिन मेरा मन अभी भी उस बच्चे, उस राजा और उस सुंदरता के भूत से पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ क्या? बुद्ध ने कहा, पूछो आम्रपाली, जो दिल में उबल रहा है उसे बाहर निकाल दो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूं कि तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकूं। आम्रपाली ने पूछा, प्रभु, मुझे बचपन से सिखाया गया कि सुंदरता ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने अपने इस शरीर को पूजा और दुनिया ने भी मेरी पूजा की। लेकिन आज जब मैं आईने में देखती हूं तो मुझे डर लगता है। कल जब ये झुर्रियां पड़ेंगी, जब ये बाल सफेद होंगे, तो क्या मैं बेकार हो जाऊंगी या मैं सिर्फ ये हड्डी मांस का ढांचा हूं? बुद्ध ने एक आम की टहनी उठाई और जमीन पर गंगा नदी का एक मोटा सा नक्शा बनाया। उसने कहा, देख आम्रपाली,
गंगा में हर रोज हजारों लहरें उठती हैं। एक लहर कितनी बड़ी है, कितनी चमकदार, कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन जैसे ही वो किनारे से टकराती है वो गायब हो जाती है। तो क्या वो लहर ही गंगा थी? नहीं, गंगा तो उस जल का नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। तू भी उसी तरह है। तेरा ये शरीर, तेरी ये सुंदरता, तेरा ये राज्य, सब लहरें हैं। लेकिन असली तू तो वो साक्षी है जो इन लहरों को देख रही है। तूने अपने बेटे को खोया तो दुख हुआ, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि अभय तेरा है ही क्यों? आया है वो जाएगा, मिलन है वो बिछड़ेगा। यही तो संसार का खेल है। दुख इसलिए है क्योंकि तू मोह में है। मोह यानी ये भ्रम कि ये मेरा है, ये हमेशा मेरा रहेगा। जो इस मोह को मार देता है वही सबसे बड़ा राजा है। ये बात आम्रपाली के दिल में ऐसी उतरी जैसे सूखी जमीन पर पानी गिरा हो। उसे समझ आ गया, वो बिंबिसार से कभी प्यार नहीं करती थी। वो तो बस अपने अकेलेपन को भरना चाहती थी। वो अभय को भी नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि वो अपने होने का सबूत ढूंढ रही थी। उसके सारे भ्रम, सारी परतें झड़ गई। आम्रपाली उठी। इस बार उसके कदमों में वो भारीपन नहीं था, वो हल्की लग रही थी, मानो कोई पहाड़ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने अपने सिर से वो भारी भरकम सोने का मुकुट उतारा, गले से मोतियों की 7 मालाएं उतारी, कमर से हीरे जड़ित करधनी खोली और वो सब जमीन पर रख दिया। वो वैशाली की परिषद के सामने गई और बोली, सुनो मेरे लिच्छवी राजाओं, सुनो मेरी वैशाली की जनता, आज से मैं तुम्हारी नगर वधु नहीं हूं। ये महल, ये हीरे, ये जेवर, ये रुतबा, सब मैं तुम्हें लौटाती हूँ। मुझे किसी राजा की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं। मुझे तो बस शांति चाहिए, और वो मुझे इन 2 पलों में मिल गई। आज से मैं गौतम बुद्ध की शिष्या हूँ, एक भिक्षुणी हूँ। भीड़ में जबरदस्त सन्नाटा छा गया। एक अफसोस की लहर दौड़ी। जिसे पाने के लिए राजा महाराजा एक दूसरे से जलते थे, वो आज सब कुछ फेंक रही है, एक भिखारिन एक भिखारी के लिए। लेकिन आम्रपाली को अब परवाह नहीं थी। उसने अपने उन बालों को खुद कैंची से काटा जिनकी खुशबू के किस्से पूरे देश में मशहूर थे, और भगवा वस्त्र पहन लिया। अब वक्त आगे बढ़ा। आम्रपाली अब वृद्ध हो चुकी थी, एक अनुभवी भिक्षुणी जो ध्यान और साधना में जीवन बिता रही थी। उसने अपने पूर्व जीवन को भली भांति भुला दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों, ब्रह्मांड के पास एक आखिरी नाटक बाकी था। एक दिन राजगृह में एक युवा करिश्माई राजकुमार बुद्ध के पास दीक्षा मांगने आया। उसकी आंखों में बहुत गहराई थी, चेहरे पर वही कोमलता थी जो कभी आम्रपाली के महल में झलकती थी। उसका नाम था अभय। हाँ, वही अभय जो बचपन में मां की गोद से छीन लिया गया था। अभय ने बिंबिसार से राजकुमार बनना सीखा, लेकिन उसे अपनी सच्ची मां की कहानी सुनाई गई थी। कैसे उसकी मां ने एक पूरा राज्य ठुकरा दिया, ये बात उसके मन में घर कर गई थी। वो भी इस माया जाल से मुक्त होना चाहता था। बुद्ध ने अभय को देखा, मुस्कुराए और कहा, पहले तुम स्त्री विहार, ननों का आश्रम में हो आओ। वहां एक बुजुर्ग भिक्षुणी बैठी है, जाओ उनके चरण छुओ और उनसे जीवन की सच्ची शिक्षा लो। अभय जब उस सरल सी कुटिया में पहुंचा तो उसने देखा एक वृद्ध स्त्री जिसका शरीर झुका हुआ था, बाल सफेद थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जब उस बुजुर्ग ने आंखें खोली तो वो चौंक गई। सामने वो बच्चा था जिसे उसने सालों पहले खो दिया था, जो अब एक जवान पुरुष बन चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोए। लेकिन दोस्तों, ये रोना उस दिन के रोने से बिल्कुल अलग था जब अभय रथ पर बैठा था। उस दिन दर्द था, आज स्वीकृति थी। आम्रपाली ने अभय को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तुम फिर मेरे पास आए हो,
लेकिन अब मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने वो कर्तव्य सीख लिया है। असली कर्तव्य है बंधन तोड़ना, न कि नया बंधन बनाना। तुम मेरे हो, लेकिन असली में तुम उस परम सत्य के हो। अभय ने भी दीक्षा ली। माँ बेटा दोनों एक साथ ध्यान में बैठे। उसी रात बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा के अनुसार आम्रपाली ने अपनी मुक्ति का गीत गाया। मैंने उस सुंदरता को देखा जो मिट्टी बन जाती है। फिर मैंने उस अमर प्रकाश को देखा जो कभी बूढ़ा नहीं हो जाता। और उसने अरहत यानी निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आम्रपाली की ये कहानी हम सब के लिए एक सीख है। आजकल हम सब कितनी बार कहते हैं मेरे पास अच्छा फोन है, अच्छी कार है, बड़ा घर है, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आती। आम्रपाली कहती है क्योंकि हम मोह में जी रहे हैं। मोह यानी ये भ्रम कि ये चीजें मुझे हमेशा खुश रखेंगी। जब हमें लगता है कि ये रिश्ता टूट नहीं सकता, ये नौकरी हमेशा रहेगी, ये सुंदरता कभी नहीं जाएगी, हम दुखी होते हैं। आम्रपाली ने 40 से 45 साल की उम्र में सब छोड़ा। राज्य, बेटा, महल, सब। अगर वो कर सकती है, तो क्या आप अपनी उस छोटी सी बुरी आदत को नहीं छोड़ सकते जो आपको रात रात भर जगाए रखती है? सोचिए, आपके पास वो सब है, लेकिन क्या आपके पास वो शांति है जो उस भिखारी के पास थी? तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वक्त जीवन में उलझन महसूस कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी दमदार कहानियां लेकर आते रहेंगे जो दिल को छू जाती हैं, दिमाग को नहीं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी कहानी मेरे साथ बिताई। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, जो मोह को जीतता है वही सबसे बड़ा राजा है। धन्यवाद। नमस्ते।